ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा 24x7 में। आज है 7 दिसंबर 2022 और 7 दिसंबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे से। आज है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 1949 से 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि शहीदों तथा वर्दी में उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा हेतु देश की सीमा पर बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अब चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न। प्रश्न एक है, नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 को किस देश ने लॉन्च किया है? अमेरिका, चीन, जापान, रूस। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। दोस्तों, ये है स्टील परमाणु बॉम्बर। कैसा लगा? किसी एडवेंचर मूवी का दृश्य जैसा है ना। दोस्तों, B-21 परमाणु के साथ साथ पारंपरिक हथियार भी ले जा सकता है। दोस्तों, यह स्टील बॉम्बर एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा भी B-21 को पता लगाना मुश्किल है। दोस्तों, वर्तमान में 3 देश बमवर्षक विमान उड़ाते हैं, अमेरिका, चीन और रूस। यूएस के पास B-1, B-2 और B-52 बमवर्षक विमान हैं। प्रश्न 2, लोंगोवाला युद्ध की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? राजस्थान, गोवा, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। दोस्तों, 1971 के युद्ध के दौरान लोंगोवाला युद्ध में भारत की जीत की 91वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगोवाले युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया। दोस्तों, आपने भी बॉर्डर फिल्म तो देखी होगी जो इसी युद्ध पर बनाई गई थी। भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 में लोंगोवाला का युद्ध का सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। आइए दोस्तों, एक नज़र भारत व पाकिस्तान के बीच लोंगोवाला का युद्ध। यह राजस्थान में एक स्थान है जिसके नाम लोंगोवाला है। मतलब कि जिस स्थान पर युद्ध होता है वह स्थान का नाम युद्ध से जुड़ जाता है, जैसे कारगिल वार। तो आइए दोस्तों, आपको बता दूं कि यह लड़ाई 120 भारतीय सैनिक और 4 हॉकर विमान और लगभग 2000 से 4000 पाकिस्तानी सैन्य बल और 30 से 40 टैंकों के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 200 सैनिक मारे गए। लोंगोवाला की लड़ाई 3 दिसंबर को भड़की और 4 से 7 दिसंबर 1971 के बीच लड़ी गई थी। प्रश्न 3 है, ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? मोहन मान सिंघनी, संजीव कुमार, राजेंद्र पवार, पूर्णिमा देवी। तो इसका सही जवाब है मोहन मान सिंघनी। दोस्तों, भारतीय मूल के मोहन मान सिंघनी एक व्यवसायी और धर्मार्थ कार्यकर्ता हैं। लंदन के बकिंघम पैलेस में आयोजित एक समारोह में स्वास्थ्य सेवा के लिए उनकी धर्मार्थ सेवाओं हेतु उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4, किस राज्य ने दवाई पहुंचाने के लिए पहला ड्रोन स्टेशन बनाया गया है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब होगा मेघालय। दोस्तों, दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के जेंगजल अनुमंडलीय अस्पताल में स्थापित किया गया है। मेघालय ड्रोन का उपयोग कर दवाई पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। दोस्तों, ड्रोन का नाम वर्टीप्लेन X3 या जिसने 36 मिनट में 1.5 किलो दवाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाई। बाढ़ और भूस्खलन अक्सर मेघालय की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल टीकों, दवाइयों और आपातकालीन किटों को पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ड्रोन की पेलोड भार ले जाने की क्षमता 3 से 5 किलोग्राम तक है। आइए दोस्तों, एक नज़र मेघालय पर। राजधानी शिलोंग, सीएम कोनराड संगमा, राज्यपाल BD मिश्रा, नृत्य वहाँ का क्या है? नोंग क्रेम नृत्य, बांग्ला।
त्यौहार कौन कौन मनाया जाता है? गज यात्रा, बेदीन खलम महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेघालय जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। मेघालय में भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज बनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5 है, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी देहरादून, आईआईटी रुड़की, आईआईटी अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। दोस्तों, आपने विंड एनर्जी व सोलर एनर्जी का नाम सुना होगा, किंतु अब समुद्र की लहरों से भी हम बिजली उत्पन्न करेंगे। दोस्तों, इस उपकरण का नाम सिंधुजा एक नामक एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर उपकरण विकसित आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। इस उपकरण का उपयोग तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट के पास 20 मीटर गहराई पर तैनात किया जाएगा। यह उपकरण भारत को गहरे जल मिशनों को पूरा करने और नीली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने अक्षय ऊर्जा के जरिए 2030 तक 500 गीगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6 है, भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड को किसने जारी किया है? फोर्ब्स इंडिया, इंडिया टुडे, नीति आयोग, ऑक्सफैम इंडिया। तो इसको जारी किया है ऑक्सफैम इंडिया ने। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में सिर्फ 1/3 महिलाएं हैं। पुरुषों की तुलना में 15% कम महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन है और 33% कम मोबाइल इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 7 है, ISSF प्रेसिडेंट कप किसने जीता है? रुद्राक्ष पाटिल, मनु भास्कर, मान सिंह, सौरभ वर्मा। तो इसका सही जवाब है रुद्राक्ष पाटिल। दोस्तों, रुद्राक्ष पाटिल एक भारतीय निशानेबाज हैं। उन्होंने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF प्रेसिडेंट्स कप जीता है। उन्होंने 10 मीटर राइफल मुकाबले में इटली के डेनिलो सोलांजो को 16-8 से हराया। रुद्राक्ष ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा भी जीता। उन्होंने ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 8, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार, हंसराज अहिर, राजीव लक्ष्मण, विजेंद्र शर्मा। तो इसका सही जवाब है संजय कुमार। संजय कुमार बिहार में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया है। ये अनीता करवाल का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है। प्रत्येक ATM में 5 kg तक सोना रखने की क्षमता होगी, जिसकी कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए होगी। यह ATM मशीन 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सिक्के निकालेगी। इसमें 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम तक के 8 विकल्प मौजूद हैं। अब दोस्तों, आज का प्रश्न, संगम अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? दूसरा, किस देश की एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तीसरा, नाटो शिखर सम्मेलन इस वर्ष कहां पर आयोजित हुआ है? दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, प्रश्नों का श्रृंखला पसंद आता हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, तो एक लाइक जरूर करें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय ज्ञान गंगा 24x7 को दिया, इसके लिए धन्यवाद।